हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के रियल हीरो के बारे में। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी 11 सितंबर 1938 में कलनपुर उत्तर प्रदेश बरतानवी हिंद में पैदा हुए। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने डाउ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। वो सर्जरी की आला तालीम के लिए बरतानिया गए। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने बरतानिया से वापसी पर सिविल अस्पताल कराची में मुलाजिमत इख्तियार की। डॉक्टर अदीब ने तिब के शोबे में गुर्दों के इलाज के लिए बहुत गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। डॉक्टर अदीबुल हसन ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन की बुनियाद रखी। डॉक्टर अदीबुल हसन ने जब सिविल अस्पताल में मुलाजमत इख्तियार की तो गुर्दे के इलाज के लिए 88 बिस्तरों के वार्ड से एक नए मिशन का आगाज किया। इन्होंने अपने साथ अपने नौजवान डॉक्टरों की टीम जमा की, जिनका मकसद एक छोटे से वार्ड को अजीमुल शान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तब्दील करना और हर मरीज का इसकी इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर इलाज करना था। यूं आज सरकारी शोबे में कायम सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का शुमार दुनिया की आला मेडिकल इंस्टीट्यूशन में होता है। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने इंस्टीट्यूट के कयाम के लिए महज सरकारी ग्रांट पर ही तकिया नहीं किया, बल्कि निजी शोबे को भी अपने मिशन में शरीक किया। यूं सरकारी इदारे में बगैर किसी फायदे के निजी शोबे के अतियात का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। मारूफ सरमायाकार घराने दीवान ग्रुप की मालियाती मदद से दीवाने फारूक मेडिकल कॉम्प्लेक्स तामीर हुआ। इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जमीन हुकूमत सिंध ने अतिया की। इस तरह 6 मंजिला जदीद इमारत पर 3000 बेड पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स की तामीर हुई। इस कॉम्प्लेक्स में मुतहद जदीद ऑपरेशन थिएटर, लेक्चर्स हॉल, OPD वगैरह की सहूलतों के साथ साथ एक जदीद ऑडिटोरियम भी तामीर किया गया। गुर्दे के कैंसर के इलाज के लिए अनीपा बाई आजियानी कॉम्प्लेक्स तामीर हुआ। सिंध असेंबली ने 1991 में सिविल अस्पताल के गुर्दा वार्ड को इंस्टीट्यूट में तब्दील करने का कानूनी मुतफ़्फ़िका तौर पर मंजूर किया। 2005 में SIUT को चैरिटेबल ट्रस्ट में तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर अदीबुल हसन की कोशिशों से बच्चों और बड़ों में गुर्दे से मुतल्लिक मुख्तलिफ बीमारियों की अलग अलग OPD शुरू हुई और अलग अलग ऑपरेशन होने लगे। इसके साथ ही गुर्दे के पत्थरी को कुचलने के लिए एप्सोथेरेपी की मशीन, जो अपने वक्त की महंगी तरीन मशीन थी, SIUT में लग गई। ये वो वक्त था जब कराची के 2 या 3 अस्पतालों में ये मशीन लगाई गई थी, जहां मरीजों से इस जदीद तरीके इलाज के लिए कतीर रकम वसूल की जाती थी, मगर SIUT में ये सहूलत बगैर किसी पैसे के फराहम की जाती थी। इस तरह गुर्दों के काम ना करने की बुनियाद पर मरीजों की अमवात की शरह काफी ज्यादा थी, मगर SIUT में डायलिसिस मशीन लगा दी गई। नाउमीद होने वाले मरीज अपने नाकारा गुर्दों के बजाय डायलिसिस मशीन के जरिए खून साफ करा के आम जिंदगी गुजारने के काबिल हुए। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी की क़यादत में डॉक्टरों की टीम ने गुर्दे के ट्रांसप्लांट का कामयाब तजर्बा किया। इन्होंने एक तंदुरुस्त फर्द का गुर्दा एक ऐसे शख्स को लगाया जिसका गुर्दा नाकारा हो चुका था। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने ऐज़ा की देवबंदकारी के लिए राह हमवार करने के लिए एक मुहिम मुनज़्ज़म की। इन्होंने मुख्तलिफ मुखातिब फिक्र के उलमा से इस बारे में राय जमा की। ऐज़ा की देवबंदकारी के बारे में
आगाही पैदा करने के लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुए और ज़राए अबलाग पर भरपूर प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। दस्तयाब एदाद व शुमार के मुताबिक SIUT में हर साल गुर्दे की पेवंदकारी के 544 ऑपरेशन होते हैं। ये शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। SIUT में गुज़िश्ता साल के दौरान 30 लाख मरीजों का OPD में इलाज हुआ, जबकि 8,25,000 मरीज मुख्तलिफ शोबों में इलाज के लिए दाखिल किए गए। इसी तरह 7 लाख से ज़्यादा मुख्तलिफ नवैयत के ऑपरेशन हुए। इस तरह 22 डायलिसिस के सेशन हुए और SIUT के लैब में 4 करोड़ टेस्ट किए गए। एक ज़माने में SIUT की पुरानी इमारत की छत पर मुख्तलिफ जानवरों के लीवर के ऑपरेशन के तजर्बात होते थे, मगर SIUT में लीवर ट्रांसप्लांट का कामयाब तजर्बा हुआ। यूं मरीजों के लिए मुफ्त में एक नई सहूलत मुहैया हो गई और अब लीवर ट्रांसप्लांट के लिए चीन, भारत और यूरोप जाने वाले मरीज भी SIUT का रुख करने लगे। जब 2005 में आज़ाद कश्मीर में जिलजिला आया तो अदीब साहब अपनी टीम के हमरा मुजफ्फराबाद और मुतासरा इलाकों में गए, जहां सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन के लिए और एक जदीद अस्पताल हुकूमत आज़ाद कश्मीर के हवाले किया गया। मुल्क में गुज़िश्ता बरसों के दौरान आने वाले सैलाबों के दौरान पंजाब और सिंध में SIUT की टीमों ने मरीजों की जानें बचाने के लिए हैरत अंगेज खिदमात अंजाम दिए। SIUT के 2 सैटेलाइट स्टेशन डिगरोड, कैंट बाजार और अपुआ अस्पताल नाज़माबाद में काम कर रहे हैं। इसके अलावा SIUT सक्कर और SIUT लाड़काना ज़ेरे तामीर है, जहां कैंट बाजार और अपुआ अस्पताल नाज़माबाद में रोजाना मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी और उनकी टीम के अज़ाइम बुलंद हैं, मगर इन अज़ाइम की तकमील के लिए अवाम के ताउन की ज़रूरत है। अदीबुल हसन रिजवी मारूफ डॉक्टर पाकिस्तान के एक तबीब हैं जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के सरबराह हैं। ये इदारा मुफ्त गुर्दों की पेवंदकारी और डायलिसिस करता है, जबकि 2003 में जिगर की ट्रांसप्लांट का काम भी इस इदारे में मुतारुफ किया गया। इस इदारे में हर साल 10 लाख से ज़ायद मरीज SIUT की सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं।